नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं से चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में एक्सरसाइज 12.2 को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। यानी आपको पाई का जो मान है वो 22/7 आपको रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया है वृत्त की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर और यहाँ दिया है कोण, त्रिज्यखंड का जो कोण है वह दिया है 60 डिग्री। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ त्रिज्यखंड किस प्रकार का होता है। तो यहाँ ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से ये मैंने रफ बनाया है, आप प्रकार और पेंसिल की सहायता से बना सकते हैं। इसका ये केंद्र है और ये त्रिज्या जो है ये 6 सेंटीमीटर है और ये इसका है ये त्रिज्यखंड, इसका कोण जो है ये 60 डिग्री है। तो हमें इसका जो है क्षेत्रफल निकालना है। इसे हम नाम दे देंगे ओ ए बी। तो यहां से त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 डिग्री और गुणा में पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर ये कोण है, यानी कि कोण का यह मान है 60 डिग्री। तो 60 बटे 360 और गुणा में पाई का मान क्वेश्चन में कहा था कि 22/7 का प्रयोग कीजिए। तो पाई को हम 22/7 लिख देंगे, गुणा आर माने होता है ये वृत्त की त्रिज्या जिसे हम आर से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर ये है त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और ये आर का स्क्वायर यानी कि 6 × 6 2 बार हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 से ये कट जाएगा, 6 6 36 और यहाँ से 1 6 यहाँ से भी कट जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 22 × 6/7। 6 से हम गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 13। तो 132/7 वर्ग सेंटीमीटर, यही दोस्तों इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है और इस क्वेश्चन का यह राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न 2 में है, एक वृत्त के चतुर्थांश क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमें वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। आइए देखते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि और यह होता है 2πr, ये दिया है 22 सेंटीमीटर। यहां से हम त्रिज्या वृत्त की निकाल लेंगे। तो 2πr बराबर 22, r बराबर 22/2π और पाई का जो मान है वो 22/7 हमें रखना है। तो 22/2 गुणा में 22/7, 7 जो है ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 22/2 गुणा 22 और ये 7 चला गया ऊपर। तो 22 से 22 ये कट जाएगा और यहाँ से त्रिज्या आ गई जो है 7/2। तो आप बता सकते हैं कि वृत्त की जो त्रिज्या है वह 7/2 है। अब यहाँ से हमें निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहाँ से एक वृत्त है, देखिए इस प्रकार से, और वृत्त में हम पहले आपको बताते हैं चतुर्थांश। तो ये केंद्र इसका है, यहाँ से एक रेखा गई, ये व्यास है और एक रेखा यहाँ से ऐसी जब आती है, यानी ये जो रेखा है इस रेखा पर ये लंब है।
यानी ये 90 डिग्री का ये कोण, ये सब जो है 90 डिग्री के कोण है। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो हमें एक चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल निकालना है। हम इसे मान लेते हैं इस चतुर्थांश का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो O और यहाँ से A, यहाँ से B, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका जो कोण है वह 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे चतुर्थांश का कोण बराबर 90 डिग्री, और यहां से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चतुर्थांश OAB का क्षेत्रफल बराबर, और इसका फार्मूला होता है थीटा बटे 360 और गुणा में पाई आर स्क्वायर। थीटा से तात्पर्य कोण से होता है। कोण यहाँ पर है 90 डिग्री, ये यहाँ पर 90 डिग्री है। तो 90 बटे 360 और गुणा में पाई, और ये आर जो है, आर का यहाँ पर त्रिज्या है, और त्रिज्या जो हमने निकाला है ये आया है 7/2 यहाँ से। तो ये गुणा में 7/2 का ये स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम ओपन कर देंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। 90 बटे 360 और गुणा में पाई का मान 22/7 और गुणा में 7/2 गुणा 7/2। तो 0 से 0 कट गया और ये 9 चौक 36। अब यहाँ से ये 2 दूना 4 कट जाएगा और ये आ जाएगा 11। 7 से 1 साथ एक कट जाएगा। यहाँ पे 11 सते 77 हो गया, और ये बटे में 2 दूना 4 और 4 दूना 8। तो 77/8 वर्ग सेंटीमीटर, यही जो है इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित यानी कि बना क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। प्रश्न में हमें एक घड़ी दिया है, तो इस प्रकार हम जो है पहले घड़ी बना लेते हैं। घड़ी जो है गोल होती है और यह वृत्त के जैसे होती है, एकदम गोल। तो ये इसका केंद्र है, और ये जो है यह मिनट की सुई है, ये मिनट की सुई है। और यह जो है क्वेश्चन में कहा है कि मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो यह जो है 14 सेंटीमीटर है, और यहाँ से ये कह रहा है कि 5 मिनट में जो ये कोण बनता है। मान लीजिए यहाँ पर ये 12 बजा है और यहाँ पर ये 1 है। तो ये सुई जब यहाँ आएगी तो ये जो है 5 मिनट यहाँ पर हो जाएगा। तो ये जो कोण यहाँ पर ये बना है, कोण बनेगा। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, तो इससे जो क्षेत्रफल ये बनता है, इसका क्षेत्रफल क्या है, यही हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। हमें दिया है घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई बराबर 14 सेंटीमीटर। चूंकि हम जानते हैं कि 60 मिनट में बना कोण, ये 60 मिनट में बना कोण ये 360 डिग्री का होता है, यानी संपूर्ण कोण। तो ये हो जाएगा 360 डिग्री, यानी 60 मिनट में बना कोण 360 डिग्री। तो 1 मिनट में बना कोण, 1 मिनट में बना कोण 360/60। अब इसे हम काट देंगे 0 0, और ये 6 6 36, यानी कि 6 डिग्री। 6 डिग्री का कोण बनेगा 1 मिनट में। तब 5 मिनट में बना कोण, 5 मिनट में बना कोण, यानी कि 6 गुणा 5 यानी कि 30 डिग्री। ये जो कोण है 30 डिग्री यहाँ पर आ गया, यानी कि कोण यानी कि थीटा का जो मान है वह है 30 डिग्री यहाँ पर आ चुका है।
और यहाँ पे त्रिज्या, यहाँ पर सुई की लंबाई, यह जो है त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे क्षेत्रफल। सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 और गुणा में पाई आर स्क्वायर। इस पर हम रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो थीटा यानी कि कोण, यह 23 डिग्री बटे 360 और गुणा में पाई का मान 22/7 और गुणा में आर माने त्रिज्या। त्रिज्या यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, तो ये 14 गुणा 14, आर का यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए 14 गुणा 14। 7 से हम काट देंगे, 7 दूना 14, 0 से 0 एक कट जाएगा और 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, आ गया ये 12। 2 से हम काट देंगे इसे, तो 2 छक्के 12, फिर हम 2 से इसे काट देंगे, 2 3 6 और ये 2 सत्ते 14। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 22 गुणा 7 बटे में 3 बराबर 7 दूनी 14 की 4, हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 15, 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों यह जो सुई है मिनट की, 5 मिनट में जो क्षेत्र बनाती है, इसका क्षेत्रफल 154/3 वर्ग सेंटीमीटर है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब रहने देते हैं, वीडियो क्लिप ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बाकी क्वेश्चंस को अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।